देवगुरु बृहस्पति पीड़ित होते हैं तो उसका प्रभाव अचानक नहीं दिखता, अपितु यह धीरे धीरे व्यक्ति की सोच, निर्णय और व्यवहार में बदलाव लाता है। बाहर से तो जीवन सामान्य लगता है, लेकिन अंदर कुछ न कुछ असंतुलन बनने लगता है। नमस्कार, मैं आचार्य प्रीति सेठी अपने YouTube चैनल पर आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जब कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित होते हैं तो उसका प्रभाव अचानक नहीं दिखता, अपितु यह धीरे धीरे व्यक्ति की सोच, निर्णय और व्यवहार में बदलाव लाता है। बाहर से तो जीवन सामान्य लगता है, लेकिन अंदर कुछ न कुछ असंतुलन बनने लगता है। सबसे पहला परिवर्तन व्यक्ति की समझ में आता है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का और विवेक का ग्रह है। इसलिए उसके कमजोर होने पर व्यक्ति को लगता है कि वह बहुत सही सोच रहा है, लेकिन वास्तविकता में उसके निर्णय बार बार गलत साबित होते हैं। सलाह देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, परंतु वही सलाह स्वयं के लिए काम नहीं करती। यह एक प्रकार का भ्रम होता है, जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान को लेकर अत्यधिक आश्वस्त रहता है। ऐसे जातक में उपदेश देने की आदत और प्रवृत्ति बढ़ जाती है, अतः वह दूसरों को सही गलत समझाने लगता है, नैतिकता और धर्म की बातें करता है, लेकिन अपने आचरण में वही बातें नहीं उतार पाता। और यही कारण है कि समय के साथ लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं, जिसके कारण उसके सम्मान में धीरे धीरे कमी आने लगती है। बृहस्पति पीड़ित होने पर गुरु और पिता से संबंध भी प्रभावित होते हैं। या तो व्यक्ति उनके मार्गदर्शन को हल्के में लेने लगता है या उनसे मतभेद बढ़ जाते हैं। कई बार बिना स्पष्ट कारण की दूरी भी बन जाती है। ज्योतिषी में इसे अत्यंत अशुभ माना गया है, क्योंकि बृहस्पति का मूल स्वभाव मार्गदर्शन देना है और आशीर्वाद प्राप्त करना है बड़ों से। धन के मामले में ऐसा व्यक्ति अक्सर गलत सलाह पर भरोसा कर लेता है, निवेश में चूक करके दूसरों के कहने पर निवेश में चूक कर लेता है, पैसे लगाता है और जल्दी लाभ के चक्कर में उसे नुकसान हो जाता है या उसकी कमाई बंद हो जाती है, लेकिन टिकती नहीं है। धन आता है, टिकता नहीं है, किसी न किसी कारण से निकल जाता है। विवाह और पारिवारिक जीवन में भी असंतुलन दिखता है। व्यक्ति स्वयं को बहुत समझदार मानता है, लेकिन जीवन साथी की बातों को महत्व नहीं देता, जिसके कारण धीरे धीरे मतभेद भी बढ़ने लगते हैं। संतान संबंधी मामलों में या तो अत्यधिक चिंता रहती है या अपेक्षा सी व्यर्थ होने लगती है, अर्थात संतान की वृत्ति प्रवृत्ति दूषित होने लगती है। शरीर पर बृहस्पति की पीड़ा का प्रभाव भी स्पष्ट दिखता है। खान पान में अति मीठा खाना या भारी भोजन खाना या दिनचर्या भी नियमित नहीं होती। मोटापा होना, थकान, आलस्य या लीवर से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं लाइफ में। व्यक्ति जानता है कि संयम जरूरी है, फिर भी उसका पालन नहीं कर पाता। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह भी होता है कि व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए अवसर सामने होते हुए भी वो उन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता। या तो वो देर से समझता है या समझ नहीं पाता, या कई बार वो गलत दिशा को चुनाव भी कर लेता है। बाद में उसे स्वयं समझ में आता है कि गलती कहाँ हुई है, लेकिन तब तक समय निकल चुका होता है। धार्मिक या आध्यात्मिक विषयों में भी विकृति आ सकती है। व्यक्ति सच्ची साधना के बजाय दिखावे की ओर झुक सकता है, जिसके कारण पूजा, उपाय या ज्ञान का उपयोग आत्म विकास के बजाय दूसरों पर प्रभाव जमाने के लिए वो करने लगता है। इसलिए विवाद और मानहानि का कारण भी बनता है। बृहस्पति पीड़ित होने पर जीवन का सबसे बड़ा संकेत यही होता है कि व्यक्ति सीखने की जगह सिखाने में अपनी ऊर्जा ज्यादा लगाने लगता है। इसलिए वह सुनना कम और बोलना ज्यादा करता है। और यही बृहस्पति की कमजोरी का मूल व्यवहारिक कारण भी है। ज्योतिषी शास्त्र कहता है कि ऐसा बृहस्पति व्यक्ति को दंड नहीं देता, बल्कि उसकी सोच को आईना दिखाता है। जब तक व्यक्ति विनम्रता, संयम और सही मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक यह ग्रह शांत नहीं होता और उसके कष्टों में भी कमी नहीं आती। जब बृहस्पति संतुलित होने लगता है, तो सबसे पहले व्यक्ति की सुनने की क्षमता लौटती है, जिसके कारण अहंकार कम होता है, उसके निर्णय भी सुधरते हैं, निर्णयों में सुधार आता है और वह वही जीवन धीरे धीरे सही दिशा में आने लग जाता है। धन्यवाद।